हे वहां, पानी की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? ट्रस्ट मी, पृथ्वी के पानी में आपके नल से निकलने वाले पानी से कहीं ज्यादा कुछ है। तो टॉप से शुरू करते हैं। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट एक अच्छे कारण से कहा जाता है। इसका लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। लेकिन यहाँ कैच है, उस पानी का लगभग सारा 96.5% हमारे महासागरों में है और वह नमकीन है। केवल लगभग 1.7% ग्लेशियरों और आइसबर्ग में बर्फ के रूप में बंद है और दूसरा 1.7% ग्राउंड वाटर के रूप में जमीन के नीचे दबा हुआ है। अब नदियां और झीलें, उनमें पृथ्वी के पानी का सिर्फ 0.01% है। यह वह पानी है जिसे आप और मैं सबसे ज्यादा पीते हैं। और बादलों और भाप के रूप में हवा में तैरता हुआ वह सिर्फ 0.001% है। तो अगली बार जब आप एक घूंट लें, याद रखें ग्रह पर कुल पानी का 0.3% से भी कम वास्तव में पीने योग्य है। यह आपको हर बूंद की कद्र करना सिखाता है ना? अब महासागरों के बारे में बात करते हैं। 5 बड़े वाले। सबसे पहले प्रशांत महासागर। यह बहुत बड़ा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर लगभग 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर कवर करता है। इसका सबसे गहरा बिंदु प्रसिद्ध मारियाना ट्रेंच लगभग 11,000 मीटर नीचे। फिर अटलांटिक है दूसरा सबसे बड़ा, अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच फैला हुआ। यह व्यापार और जहाजों के लिए सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर इसके बाद आता है। भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ यह दुनिया का सबसे गर्म महासागर है। अंटार्कटिका के चारों ओर आपको दक्षिणी महासागर मिलेगा, ठंडा, बर्फीला और जंगली। और उत्तर में आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे ठंडा है। साल के अधिकांश समय तक ज्यादातर जमा हुआ रहता है। लेकिन महासागर ही एकमात्र जल निकाय नहीं है। आइए समुद्रों पर झूम इन करें। वे महासागरों के छोटे चचेरे भाई की तरह हैं। अक्सर जमीन से घिरे हुए होते हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर के बारे में सोचें। अफ्रीका और अरब के पास लाल सागर भी है और अमेरिका के पास कैरिबियन सागर। ठीक है, अब सबसे कूल हिस्सा, जल चक्र। यह सब वाष्पीकरण से शुरू होता है। जब सूरज महासागरों या नदियों में पानी को गर्म करता है तो उसे भाप में बदल देता है। वह भाप ऊपर उठती है, ठंडी होती है और छोटे छोटे बूंदों में वापस बदल जाती है, जिससे बादल बनते हैं। यह संघनन है। जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश, बर्फ या ओले गिरते हैं। वह वर्षा है। अंत में वह सारा पानी नदियों और महासागरों में वापस बह जाता है, जिससे पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। प्रकृति का रिसाइकलिंग सिस्टम अपने बेस्ट पर। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात है। भले ही पानी हर जगह लगता है, स्वच्छ पानी अनमोल है। भविष्य में दुनिया की लगभग 70% आबादी को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही महासागरों में जीवन की सबसे बड़ी विविधता होती है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भेल, शार्क, कोरल, मछलियां, आप नाम बताएं। और क्या आप जानते थे महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमारी जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। अब इसे घर लाते हैं। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। हमारी तटरेखा बहुत बड़ी है, लगभग 7,500 किलोमीटर। तो अगली बार जब आप समुद्र देखें या एक गिलास पानी पिए, याद रखें आप पृथ्वी के पानी की अद्भुत कहानी से जुड़ रहे हैं। इसे बचाना, इसकी कद्र करना और इसे कभी भी हल्के में न लेना हमारा काम है। ट्यून